जय हिंद दोस्तों, टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के बारे में और हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आइलैंड और पेनिनसुला दो वर्ड है बेटा आपके सामने। आइलैंड है और दूसरा पेनिनसुला। आइलैंड को बेटा हिंदी में बोलते हैं द्वीप और पेनिनसुला को हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रायद्वीप। आइलैंड क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर। ठीक है, ये एक लैंड है। ठीक है, ये एक लैंड है, ये चारों तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इसको हम बोलेंगे द्वीप। क्या बोलेंगे भैया? द्वीप बोलेंगे या आइलैंड बोलेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पेनिनसुला की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। और ये क्या होता है? एक पार्ट ऑफ लैंड दैट इज बाउंडेड बाई वाटर फ्रॉम थ्री साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये एक लैंड का पार्ट है। ये इटली का मैप है, ध्यान से समझना है। किसका मैप बच्चों? इटली का मैप है। ये तीन साइड से पानी से घिरा है, इधर पानी से घिरा है, इधर पानी से घिरा और इधर पानी से घिरा। तब इसको हम क्या बोल देंगे? प्रायद्वीप बोल देंगे या पेनिनसुला बोल देंगे। ठीक है, भारत के रेफरेंस में बात करें, अगर आप एक वर्ड बहुत सुना होगा, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो मान लिया ये भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो इस साइड बेटा जो है आपका बे ऑफ बंगाल है, इस साइड आपका अरेबियन सी और नीचे आपका इंडियन ओशन। तब इसको हम क्या बोल देते हैं? पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये तीन साइड से पानी से घिरा है, तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ऐसा पार्ट, लैंड का ऐसा पार्ट जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों गल्फ और बे। हिंदी में दोनों को लगभग इसको दोनों को द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? द्वीप बोलते हैं हिंदी में, जनरली इसको द्वीप ही बोलते हैं। ठीक है, बे को कभी कभी उपसागर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? ठीक, ये इसका जस्ट रिवर्स होता है। पेनिनसुलर का जस्ट रिवर्स होता है गल्फ ऑफ बे। अ वाटर बॉडी इनक्लोज्ड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड। एक ऐसी वाटर बॉडी जिसके तीनों ओर क्या हो? लैंड हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गल्फ ऑफ कच्छ। क्या देख सकते हो बच्चों? आप गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये रहा, ये बीच में समुद्र रहा नीला नीला, ये बीच में समुद्र है या एक वाटर बॉडी है। इधर लैंड है, इधर लैंड है और इधर लैंड, तीन साइड से क्या है? लैंड पोर्शन है, तो इसको हम बोल देंगे गल्फ। ठीक है, अब देखते हैं अ वाटर बॉडी इनक्लोज्ड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड, तो उसको हम बोलेंगे गल्फ। यूजुअली हैज नैरोवर ओपनिंग टू द ओशियन और सी। अगर बे की बात करें तो बे भी बेटा उसी को बोलते हैं, अ पार्ट ऑफ वाटर बॉडी इनक्लोज्ड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड। ठीक है, डिफिनेशन लगभग सेम रहेगी, लेकिन दोनों में अंतर यह है इसकी ओपनिंग वाइडर होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझना, जो गल्फ है ये रही आपकी वाटर बॉडी, ये क्या है? गल्फ है, और ये एंट्री करती है यहाँ से समुद्र से। ठीक है, जो अदर बड़ी वाटर बॉडी है। यहाँ पे देखते हैं बे। बे जनरली क्या है? चौड़े हैं। क्या है? चौड़े हैं, और इनकी जो मेन समुद्र से ओपनिंग है वो भी क्या है? चौड़ी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है, गल्फ और बे में अंतर। ठीक है, हिंदी में जनरली दोनों को क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं या बे कह सकते हो। जनरली क्या होता है? बड़ा होता है, और गल्फ जनरली क्या होता है? छोटा होता है। एग्जांपल के लिए बात करें तो भारत में बेटा जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये गुजरात का इलाका है, गल्फ ऑफ कच्छ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, ये क्या है आपका? गल्फ ऑफ खंबात। बे की बात करें तो बे ऑफ बंगाल हो गया, पाक बे हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका है पाक बे। ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, इसको हम बोलते हैं पाक बे। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम तो कह सकते हैं कि जो गल्फ या बे की डिफिनेशन लगभग सेम ही होती है, बट क्या होता है? जो बे होता है जनरली ज्यादा चौड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं स्टेट। स्टेट देख लेते हैं। स्टेट को हिंदी में बोलते हैं जनरली बेटा आपको जल संधि। क्या बोलते हैं? जल संधि। ठीक है, अब अ नैरोअर वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, दो बड़ी वाटर बॉडी को एक पतली वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही हो, उसको हम बोलते हैं जल संधि। ठीक है, एग्जांपल के लिए बेटा पाक स्टेट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अब ये देखना, इधर आपका है बे ऑफ बंगाल। क्या है भैया? इधर आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इधर बेटा आपका नीचे है इंडियन ओशन, यहाँ पे है आपका इंडियन ओशियन। ठीक, अब इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल से एक ये वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेट। अगर नाम पता किया जाए तो ये है बेटा आपका पाक स्टेट, या इसके दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं अ नैरो वाटर बॉडी दैट सेपरेट टू लैंड मासेज। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इंडिया है और ये श्रीलंका है, और ये वाटर बॉडी क्या कर रही है? इन दोनों को अलग कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया? स्टेट बोलेंगे। ठीक है, चैनल की बात करें, चैनल जनरली क्या होंगे? चौड़े होंगे। सेम डिफिनेशन होगी, लेकिन जो चैनल होंगे वो क्या होंगे? चौड़े होंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। ठीक है, चैनल जो होगा चौड़ा होगा, सेम चीज होती है। एग्जांपल के लिए आपका इंग्लिश चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। इंग्लिश चैनल क्या है बेटा? यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस को क्या कर रहा? अलग कर रहा है। ठीक है, जो पतला होगा, अब देखो यहाँ पे पतला है, यहाँ पे काफी पतला हो गया, तब ये बन गया स्ट्रेट। यहाँ पे चौड़ा है, इसकी जो क्या है विड्थ ज्यादा है, तो ये बन गया आपका चैनल। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 10 डिग्री चैनल किस किस लैंड मास के बीच में है, या कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। 10 डिग्री चैनल आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
डेल्टा और एस्चुरी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये वर्ड, डेल्टा और एस्चुरी में। डेल्टा को बेटा हिंदी में डेल्टा ही बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा ही बोलते हैं। एस्चुरी को बोलते हैं जनरली ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं भैया, ज्वार नदमुख। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो आपको एक चीज ये ध्यान से समझना है, जब भी कोई नदी अपनी ओल्ड स्टेज में पहुंचती है और समुद्र में मिलने से पहले कई सारी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र जो नदी है उसकी पानी की स्पीड है वो लास्ट तक क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है, जिसके कारण अपने साथ जो सेडिमेंट लेकर आई हो वो उसको आगे और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाती, इसलिए सारे सेडिमेंट वहीं पे जमा करने लगती है और जिस कारण वो क्या होती है, कई सारी ब्रांचेस में बटने लगती है, कई सारी ब्रांचेस में बटने लगती है। जैसे हम मान लिया ये नदी है, ठीक है, ये कोई नदी है और लास्ट स्टेज में पहुंची तो ये कई सारी ब्रांचेस में ऐसे ऐसे बटने लगेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे कई ब्रांचेस में बटने लगी। अब यहाँ पे जो सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ, ठीक है, सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ उसको हम डेल्टा बोलते हैं। कारण क्या है, अगर एरियल व्यू देखें तो आपको कुछ इस शेप में दिखेगा और ये क्या, ये कौन सा शेप होता है बेटा, डेल्टा शेप होता है। आपने साइंस वगैरह में केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ा होगा। डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, उसको शो करने के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। रिवर डिवाइड्स इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। एग्जांपल की बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इंडस रिवर डेल्टा, गोदावरी कृष्णा डेल्टा। अगर हम बात करें एस्चुरी की बात करें, इसको द्वार नदमुख बोलते हैं। ए माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेज विद सी वाटर। आपको ध्यान से बस इतना समझना है, कोई नदी है और डायरेक्टली जाके क्या हो जाए, समुद्र में मिल जाए, बस आपको इतना समझना है। मान लिया कोई नदी जा रही है ऐसे ऐसे जा रही है और यहाँ पे क्या है, ओशियन है, इस साइड क्या है बेटा आपका, ओशियन है, ध्यान समझना है, इस साइड बेटा आपका ओशियन है, ठीक है, ओशियन है या कोई आपका सी है और इधर से नदी आ रही थी और डायरेक्टली जाके क्या कर गई, मिल गई, उसको हम बोल देंगे एस्चुरी। ऐसे डायरेक्टली गई और जाके समुद्र में मिल गई, इसको हम क्या बोल देंगे, एस्चुरी बोलेंगे। हाँ, लास्ट में मिलने से पहले इसकी थोड़ा सा चौड़ाई क्या हो जाती, बढ़ जाती, इसको हम बोल देंगे एस्चुरी। कई सारी ब्रांचेस में ना बटे और डायरेक्टली जाके क्या करे, समुद्र में मिल जाए तो उसको हम एस्चुरी बोल देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे डिफिनेशन की बात करें, ए माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेज विद सी वाटर, रिवर जनरली रिमेन्स एज अ सिंगल चैनल। यहाँ पे कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में जनरली वो बटती नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो भारत में बेटा नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। नॉट ओनली द नर्मदा एंड ताप्ती बट ऑल द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जितनी भी लगभग वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, वो सब क्या बनाती है भैया, जनरली आपको क्या बनाएंगी, एस्चुरी ही बनाएंगी। कारण उसका क्या है, क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है या प्रायद्वीपीय भारत है, उसका जो वेस्टर्न साइड ढलान है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है, नदियों की जो स्पीड होती है वो लास्ट तक जाते जाते क्या होती, कम नहीं होती है और डायरेक्टली जाके समुद्र में मिल जाती हैं। इसलिए जनरली जो वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया है वो आपकी बनाती हैं एस्चुरी। आई होप बेटा आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।